अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, खुश्क और सर्द हवाओं का कॉन्टिनेंट है। अगर यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको को मिलाया जाए तो इस कॉन्टिनेंट का एरिया इतना बनता है। जमीन की 90% आइस यहाँ पाई जाती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और कोस्ट पर टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जमा देने वाले कॉन्टिनेंट पर हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। इतनी ठंडी जगह पर इंसानों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज इस जगह पर सिर्फ साइंसदान रहते हैं ताकि वो इस एरिया को स्टडी कर सकें। स्टडी करने के दौरान उनको कुछ ऐसे छोटे छोटे जानदार मिले हैं जो 27 लाख साल पुरानी बर्फ के नीचे छुपे हुए थे। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर इतनी पुरानी बर्फ के नीचे इतने पुराने जानदार कैसे जिंदा रह सकते हैं? इसके अलावा कई लोगों का कहना है कि इस एरिया में कहीं न कहीं एलियंस भी रहते हैं। उन लोगों को यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो इन एलियंस की तरफ इशारा करती हैं। आखिर वो चीजें है क्या? क्या सच में यहाँ पर एलियंस रहते हैं या कोई ऐसी मखलूक रहती है जो हमारी दुनिया की है लेकिन हमने पहले उनको कभी नहीं देखा? ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। 2 जनवरी 2015 को एक जर्नलिस्ट लिंडा को एक मेल रिसीव होता है। जिस इंसान ने वो मेल की थी उसका नाम व्हिसलर ब्लोअर है, जो अमेरिकन नेवी का पहला क्लास इंजीनियर है। ये ऑफिसर ज्यादातर गुमनाम रहता है, लेकिन इसने लिंडा से बात करने के लिए ब्रायन नाम का इस्तेमाल किया। इस मेल में उसने 1983 से 1987 के दरमियान अंटार्कटिका में होने वाले उसके शानदार एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। Then as we burned off fuel, we would become lighter and we were able to climb higher, which also allows us to get better fuel efficiency out of our engines and extend our range a little bit. So we were taking off and we were climbing, and about 5 to 10 miles out, somebody decided to look out the window instead of looking at their instruments and उसने बताया कि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल देखा है जिसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज के बराबर है। सोचने की बात ये है कि अंटार्कटिका में फुटबॉल ग्राउंड के साइज जितना होल कैसे हो सकता है। ऑफिसर का कहना था कि वो होल इतना बड़ा था कि वो उसमें अपना जहाज आसानी से लैंड कर सकता था। इसके अलावा ब्रायन ने साउथ पोल के बारे में भी बताया। ये वो जगह थी यहाँ पर वो जहाज को उड़ा नहीं सकते थे, यानी उनको यहाँ पर जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि ये एयर सैंपलिंग स्टेशन था, लेकिन ब्रायन और उसके साथी को कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि पहले 2 बार वो इसी एरिया से उड़कर गए थे लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जब तीसरी बार वो चक्कर लगाते हुए इस जगह पर आए, उनको वहाँ पर एयर सैंपलिंग स्टेशन मिला जिसके ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा उसने मेल में ये भी बताया कि उसके साथी को यहाँ पर कुछ घोस्ट भी देखने को मिले। जब आखिरी बार वो लोग एयर सैंपलिंग कैंप के पास से गुजरे तो उनके एयरक्राफ्ट के साथ नेविगेशनल और इलेक्ट्रिकल इश्यूज होना शुरू हो गए और उनको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो गई कि जितना जल्दी हो सके इस एरिया को छोड़कर चले जाएं। अब सोचने वाली बात यह है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी साइंसदान इस जगह पर पिछले 60 सालों से क्यों रह रहे हैं? ब्रायन ने लिंडा को मजीद बताया कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो हम सब इंसानों की नजरों से छुपा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर हकीकत में एलियंस रहते हों। अगर ये सच में एलियंस हैं तो वो हमसे छुप क्यों रहे हैं? क्या ये कोई एजेंडा है जो छुपा हुआ है? न्यूज रिपोर्टर के मुताबिक एक साइंसदान का कहना है कि यहाँ पर एलियंस हो सकते हैं जो हमारे साथ ही हमारी स्पिन पर रह रहे हैं। अभी भी वो हमारे दरमियान है और हम उनको देख नहीं पा रहे। एक साइंसदान पैट्रिशिया का कहना है कि वो मई 1991 में एक मिशन के साथ स्पेस में गई, तो स्पेस में उन्हें एक अजीब सी जगह पर ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ एलियंस रहते हैं, लेकिन उसने इस बात को क्लियर नहीं किया। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा जानती हो जो हमें नहीं बताना चाहती। अब तक 550 लोग स्पेस में जा चुके हैं। कभी आपने सोचा है कि दूसरी दुनिया के लोग स्पेस में कैसे जाते होंगे? चलें कुछ टाइम के लिए सोच लेते हैं कि आउटर स्पेस में एलियंस रहते हैं और हमें देख रहे हैं, या शायद वो जमीन पर हम इंसानों की तरह रह रहे हैं और हम उनको पहचान नहीं पा रहे। अगर ऐसा है तो कुछ टाइम के लिए सोचें, लेकिन आज इस बात का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है।
कि एलियंस कहाँ छुपे हुए हैं। साइंसदानों ने एरिया 51 को सिक्योर करके लॉक किया है। इसी एरिया में उन सारे सवालों के जवाब हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हों, या एक ऐसी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एलियंस किसी और डिमेंशन में रह रहे हों। उस डिमेंशन को ना हम देख सकते हैं ना वहां जा सकते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एलियंस आखिर क्यों खुद को हमसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर छुपाने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो हमसे छुप ना रहे हों, बल्कि उनको ये पता ही ना हो कि वो हमसे छुप रहे हैं, या वो इसलिए भी हमसे छुप रहे हैं कि वो हमें अपना आप दिखाना नहीं चाहते। साइंसदान इन सब बातों को छुपा रहे हैं। शायद वो ये सब हम सब इंसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, या फिर उनको खुद को ही ना पता हो कि वो कहाँ है। एक बात हम यकीन से कह सकते हैं कि हमारे बहुत से पायलट्स ने जहाज उड़ाते हुए ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट देखे हैं जिनको हम पहचान नहीं सकते, जिनको यूएफओस कहा गया है। बहुत से पॉलिटिशियंस इन यूएफओस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक लॉ साइन किया जिसमें उसने कांग्रेस को एक रिपोर्ट तैयार करने का कहा, जिसमें उसने बताया कि गवर्नमेंट यूएफओस के बारे में क्या जानती है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट किसी बात को छुपा रही है, लेकिन ये जरूर बताया हुआ था कि उन्होंने मुख्तलिफ यूएफओस को देखा है। एलियंस एक पहेली बने हुए हैं जिनको कोई भी नहीं सुलझा सकता, ना ही आज तक उनका कोई सोलर सबूत मिला है। अंटार्कटिका की जमीन के नीचे हमें ऐसे जानदार मिले हैं जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया। ये बिल्कुल एक नई मखलूक थी। साइंसदान हैरान थे, आखिर ये चीज है क्या। जब साइंसदानों ने अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर सुराख करके कैमरा डाला तो वो कैमरा बर्फ के अंदर कई किलोमीटर नीचे चला गया, तो उन्होंने देखा कि जमी हुई बर्फ के नीचे पानी का समुंदर है। ये बात साइंसदानों को बहुत ज्यादा अजीब लगी कि आखिर जमी हुई बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर पानी होगा, वहाँ लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए साइंसदानों ने उस पानी के अंदर लाइफ को कई दिनों तक ढूंढा और वहाँ की रिकॉर्डिंग की। ये रिकॉर्डिंग कई दिनों की थी, जिसको देखने में साइंसदान को काफी ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन जब एक साइंसदान इस रिकॉर्डिंग को देख रहा था तो उसे पानी के अंदर एक चीज नजर आई। उसने बार बार इस चीज को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। उस चीज को आप भी देख सकते हैं। वो बिल्कुल एक नई किस्म का जानदार था। ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी गई। आखिर वो चीज क्या थी? क्या वो एलियंस की कोई मखलूक थी जो बर्फ के नीचे छुपकर हम इंसानों से रह रही थी, या एक नई किस्म की मखलूक थी जिसको हम पहली बार देख रहे थे? इस चीज के बारे में हम आज तक नहीं जान पाए कि आखिर वो चीज क्या थी। क्या वो एलियंस थे या फिर कुछ और? वैसे आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एलियंस वाकई में मौजूद हैं? अगर हैं तो वो हमसे छुप क्यों रहे हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।